देखिए, कोरोना बहुत तेज़ी से देश में फैल रहा है। तरह तरह के मरीज़ सामने आ रहे हैं, रोज़ आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक चिंता की बात आ गई है सामने, क्योंकि कुछ ऐसे मरीज़ आए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण मिले ही नहीं। अब कोरोना के लक्षण नहीं मिले और उनमें कोरोना है, ये एक बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर कैसे ऐसे मरीज़ों की पहचान की जाए। ये मरीज़ कहलाते हैं असिम्प्टोमेटिक। जो ये शब्द हैं ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा और इसीलिए कन्फ्यूजन भी बहुत तरह के हैं कि आखिर ये कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सामान्य तरीके से अगर आप इसको समझें तो असिम्प्टोमेटिक का मतलब है जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है। जी हाँ, ऐसे मरीज़ जिनमें कोरोना के एक भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं वो कहलाते हैं असिम्प्टोमेटिक। देखिए, ये बाकी मरीज़ों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि जो दूसरे मरीज़ होते हैं उनमें बुखार के लक्षण पाए जाते हैं, उनमें सर्दी होती है, उन्हें खांसी होती है। लेकिन जो असिम्प्टोमेटिक, जो नए मरीज़ अब सामने आ रहे हैं जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है, डॉक्टर्स भी चिंतित हैं, उनमें लक्षण ही नहीं है। ना ही बुखार है, ना ही खांसी है, ना ही जुकाम है, लेकिन वो कोरोना से संक्रमित है। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसी मुद्दे को उठाया था और जाहिर उन्होंने किया था कि ये एक गंभीर विषय है, बहुत चिंता की बात है। क्या कुछ कहा था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, एक दफ़ा सुनिए। हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है। सवाल उठता है कि भारत में ऐसे मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं। दरअसल भारत में जो लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो काफ़ी मजबूत है और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से जो कोरोना का जो अटैक है उन पर हो तो रहा है लेकिन उनके लक्षण सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। लिहाजा सर्दी, जुकाम, बुखार, इनसे वो लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा, हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक प्रिपेयर है और इसीलिए वो चीज़ें सामने निकल कर नहीं आ पा रही है। अच्छा, एक रिसर्च सामने आई है जिसमें ये भी कहा जा रहा है जो 60 की उम्र से नीचे के लोग होते हैं उनमें असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि 60 से नीचे के जो मरीज़ हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं उनमें लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं कोरोना के। इसके पीछे वजह हो सकता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनकी काफ़ी बेहतर हो, इसीलिए लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस असिम्प्टोमेटिक मरीजों से बचाव के रास्ते क्या है। सिंपल है, सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, अगर आप एक दूसरे से दूरी बनाकर रख रहे हैं, एक प्रॉपर गैप जो है वो आप उसे मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मास्क से, रुमाल से या फिर गमछे से अपने चेहरे को ज़रूर ढके, अवॉइड करें। अगर आपको कोई काम ना हो या फिर कोई छोटे मोटे काम हो, कोई ऐसे काम हो जो घर बैठे भी हो सकते हैं, तो उसके लिए सड़क पर निकलने से परहेज़ करें, क्योंकि सड़क पर निकलना इस वक्त आपके लिए बेहद ख़तरनाक हो सकता है और इसके साथ ही साथ आपकी जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं इससे इन्फेक्टेड हो सकती है। तीसरी चीज़, प्रॉपर सैनिटाइज अपने हाथों को करें, क्योंकि अगर आपके हाथ सैनिटाइज नहीं रहेंगे वो हाथ आप अपने आँखों तक ले जाएंगे, नाक तक ले जाएंगे, ज़ुबान तक ले जाएंगे और इसके ज़रिए जो वायरस है वो आपके शरीर में एंटर कर सकता है और नुकसान जो है वो आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपके फैमिली को भी इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रॉपर सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी है।